गुड आफ्टरनून सभी को। शिवानी तिवारी, नेत्रिका, शिल्पी कुमारी। चलिए देखिए, आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, प्रश्न करना है इसका। देखिए देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रश्न करना है इसका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग। अविनाश चंद्रपाल, रोशनी साहू, भरत चौहान, नम्रता भास्कर, सलमान खान, शिल्पी कुमारी, आदित्य गिरी, अल्फा इंस्टीट्यूट। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए अब। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकिरण में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। इन चारों में से देखिए, नीला प्रकाश है, गामा किरण है, एक्स किरण है, लाल प्रकाश है। इन चारों में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, ये बताना है। हाँ, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, अरे उसके लिए डाउट नंबर पे कॉल करना तो बताएंगे ना, क्या कैसे करना है तैयारी। कुछ करना नहीं, वैसे जो पीछे के लेक्चर है जो आप लोग नहीं देखे हैं उसको पहले से ही बताए थे कि देखते रहिए, टाइम निकाल कर आधा घंटा 1 घंटा। उसका पीडीएफ आपके पास है, उसमें आप क्या करिए, रिवीजन करते रहिए। और आपको प्रैक्टिस भी दिया गया, क्वेश्चन 60 से 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है, कॉल करके डाउट नंबर पे डाउट क्लियर कीजिए, और आगे के जो क्लास चल रहे हैं वो सब देखते रहिए। ठीक है, डी अविनाश चंद्र, डी सलमान खान, डी अर्चना पटेल, डी सलमान खान, सोनिया, सलमान खान, सोनिया सी, सोनिया सी। तो देखिए पहले का क्या है, लाल प्रकाश। आप जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का। ठीक है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। डी जिसका जिसका है सही है। ठीक है, टी नहीं, डी होगा। रेखा, रिया यादव, सी, डी सही है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी अपेक्षा अवरक्त तरंगों की ऊर्जा अधिक होती है। निम्न में से किसकी अपेक्षा अवरक्त तरंगों की ऊर्जा अधिक होती है। दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी तरंग, एक्स किरण, गामा किरण या सूक्ष्म तरंग। किसकी अपेक्षा जो अवरक्त तरंग होते हैं उसकी ऊर्जा अधिक होती है, मतलब अवरक्त तरंग की ऊर्जा इनमें से किसके लिए अधिक होती है। तो देखिए सूक्ष्म तरंग से अवरक्त तरंग की जो ऊर्जा है वो सूक्ष्म तरंग से क्या होती है, सूक्ष्म तरंग से अधिक होती है। आप लोगों को ये अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग, पराश्रव्य तरंग, इन सब के बारे में क्लास में पूरा समझाए हैं। हाँ, उसका अधिक। ये देखिए, ये आप लोगों को तो एकदम सिंपल है, ये बताए थे, इसका फार्मूला 2 बार बताए थे। देखिए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, फार्मूला बताना है। वेग का फार्मूला निर्वात के लिए क्या होता है। देखिए निर्वात के लिए वेग का फार्मूला देखिए, आप लोग पढ़े हैं, सी बराबर क्या होता है, √1 में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये आप लोग पढ़े हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध निकाले थे, तभी आप निकाले थे प्रकाश का जो चाल होता है
1/√ε0 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी भरत चौहान डी, रेखा डी, विशाल गौतम डी, विपिन मौर्य, ऋषभ पटेल, राजा पिटन, अमित सिंह डी, अमन कुमार डी, प्रीति कुमारी, नेत्रिका डी। चलिए डी सबका सही है। ये देखिए, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग पहले बताएंगे। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परास होती है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कहां से कहां तक होता है? देखिए 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, या 8000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम, या 10,000 से 15,000 एंगस्ट्रॉम। इसमें से कौन सा सही है दृश्य प्रकाश के लिए? दृश्य प्रकाश के लिए कौन सा सही होता है बताइए? उसका तरंगदैर्ध्य कितना कितने के बीच होता है? अरे प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ नहीं मिला है प्रीति कुमारी, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो? डाउट नंबर पे कॉल करना, क्लास के बाद बता देंगे कहां से डाउनलोड होगा, कैसे। एप्लीकेशन पे दिया गया है प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं मिल रहा है पीडीएफ, आप कॉल करके क्लियर कर लीजिएगा डाउट नंबर पे कैसे कहां डाउनलोड होगा, ठीक है। रेखा बी, नेत्रिका बी, विपिन मौर्य बी, पवन ए, रजपटल बी, सलमान खान सी, प्रिंस राय बी, अविनाश सी, रिया यादव सी। तो देखिए इसका कितने के बीच होता है? देखिए ये आपका, देखिए बी नंबर है। ये आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े थे, 12 में भी पढ़े हैं। दृश्य प्रकाश, प्रकाश के गुण में पढ़े हैं। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये आप लोग 10 और 12 दोनों में पढ़े हैं, इसलिए ये आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, आपको करने के लिए दिए थे। आगे देखिए, सूर्य प्रकाश में कौन सा विकिरण ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है? पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, या उपरोक्त सभी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विकिरण ऊष्मा उत्पन्न करता है? ऊष्मीय प्रभाव कौन कौन हीट उत्पन्न करता है, ये बताना है। पांचवें का बताइए जल्दी से, पांचवें का क्या होगा? पांचवें में कौन सा होगा? देखिए विजय चक्रवर्ती आ रहा है कमेंट, आंसर टाइप करो। तुम लोग को क्वेश्चन आज हो रहा है, आज भी तुम लोग लगे हो मेरा जा रहा है कि नहीं। आंसर टाइप करके लिखोगे तो बताया ही जाएगा। आकांक्षा ए, हर्षिता, विपिन मौर्य, अमन कुमार, भरत चौहान डी। आकांक्षा ए, अमन कुमार डी, बी सी रेखा। मतलब बस वैसे ही सब लोग रिवीजन करके नहीं आए हैं। ये वाला भी पॉइंट आप लोगों को बताए थे, अवरक्त होता है। उसमें प्रभाव कौन डालता है? अवरक्त किरण। ठीक है, बी नंबर, अवरक्त विकिरण जो है ये उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है। ये देखिए, निम्न में से किस विकिरण की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? किसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी? गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, या एक्स किरण। इन चारों में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है? चारों में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है? कैपिटल ए। और बाकी सब लोग जल्दी करो आंसर। कमेंट आप लोगों को आंसर करना होता है तब टाइम लगता है, वैसे कमेंट पे कमेंट करते रहेंगे तब बोलेंगे कि सर हमारा नहीं दिख रहा है, हमारा नहीं जा रहा है। देखो इधर वैभव दुबे, हमारा कमेंट नहीं जा रहा है क्या? अंकित पाल सी इज राइट आंसर। ओमकार सी, पवन सी, ओमकार सी,
पुष्कर विश्वकर्मा, रेखा हर्षिता ए, रेखा यादव, आकांक्षा यादव, भरत चौहान, संजय कुमार, सलमान खान, सोनिया, अविनाश, प्रिया, रेखा, नेत्रिका। देखिए इसमें राइट आंसर देखिए क्या है, गामा किरण। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है इन चारों में। जिसका जिसका ए है, राइट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, जिसका इसका ए है उसका सही है। देखो सी नहीं है, रेखा, लकी, ओमकार, सी नहीं है, गौरव यादव सी, अर्चना पटेल सी, अभी भी सी लग रहा है। चलिए ए आपका राइट आंसर क्या है, देखिए ए। आज रिवाइज करके नहीं आए हैं आप लोग, बोला गया था कि रिवाइज करके आना है, क्वेश्चन आंसर करना है। इसके पहले सभी लोग आंसर देते थे, आज कम दे रहे हैं, वो भी सही नहीं दे रहे हैं, मतलब आप लोग रिवीजन करके नहीं आए हैं इस टॉपिक को, तरंग को। आप लोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का रिवीजन नहीं किए। इसको कल पढ़ाकर खत्म किए थे 2 दिन में, कल और परसों 2 दिन में ये टॉपिक खत्म हुआ था, आप लोग इसका रिवीजन किए ही नहीं है। अगला देखिए, ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में या क्षोभ मंडल में। ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाती है बताइए। अंकित पाल ए, सलमान खान, राजा पेटल। पीडीएफ मिल जाएगा भाई, पीडीएफ मिला है ना, कल का भी पीडीएफ डाला गया, उसके पहले का भी पीडीएफ तो मिल ही रहा होगा। डी, डी आंसर सबका। देखिए ये किस में पाया जाता है, आपका ए में, समताप मंडल। ठीक है, किसमें पाया जाता, सोनिया ए, पवन ए, शालिनी डी, पवन ए, ओमकार ए। किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहां पाया जाता है, देखिए समताप मंडल में। ठीक है, ये देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे गमन करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग ध्वनि के वेग से गति करता है, या प्रकाश के वेग से, या प्रकाश के वेग से कम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका वेग ध्वनि के वेग के बराबर होता है, कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है, या प्रकाश से कम होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें से सही होगा? ध्वनि तरंगों के लिए देखिए इसका चाल जो होता है, ये प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या होता है, प्रकाश के वेग के, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। बी नंबर सबका सही है। चलिए, ओमकार, सौरभ, अविनाश, शालिनी, संजय, श्रेया, रेखा, आकांक्षा, बी नंबर सबका सही है। नम्रता, सौरभ पाल। चलिए देखिए, ये बताइए ओजोन मंडल अवशोषित करता है। ये तो आप लोगों को हम 2 बार बताए थे, अंडरलाइन करके कल क्लास लेते समय इसको दो बार बताए थे, लिखकर उसको अंडरलाइन भी करके बताए थे कि ओजोन मंडल अवशोषित करता है। और रक्त विकिरण को, पराबैंगनी विकिरण को, एक्स विकिरण को, या गामा विकिरण को, इन चारों में से कौन से विकिरण को ओजोन मंडल अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है? बी नंबर, श्रेया, भरत चौहान, अमन कुमार, नेत्रिका, अमन कुमार, अजीत सिंह। बी नंबर।
अभिषेक यादव, प्रिया यादव, सौरभ पाल। देखिए ये सबका सही है, बी नंबर। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। हम पढ़े हैं कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को ओजोन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और हमारी रक्षा करता है उनसे। तो ये पराबैंगनी विकिरण को क्या करता है, अवशोषण करने, उसको अवशोषित करने का कार्य करता है ओजोन परत। चलिए ये सबका सही है। ये देखिए ओजोन परत की जैविक उपयोगिता है। ओजोन परत की जैविक उपयोगिता देखिए क्या है, पराबैंगनी विकिरण को रोकना, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना, ओजोन परत रेडियो तरंगों की परावर्तित करती है, ओजोन परत वातावरण में ऑक्सीजन हाइड्रोजन अनुपात पर नियंत्रण रखती है। इन चारों में से क्या उपयोग है ओजोन परत का? देखिए अभी पढ़े हैं, देखिए पराबैंगनी विकिरण को रोकना, देखिए यही आंसर था। ओजोन मंडल अवशोषित करती है किसको, पराबैंगनी विकिरण को। यही क्वेश्चन यहाँ भी है, ओजोन परत का क्या उपयोगिता है, पराबैंगनी विकिरण को रोकने का। इसका कार्य क्या है, पराबैंगनी किरण को रोकने का। देखो दोनों का आंसर सेम है, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। ये जान लीजिए कि ओजोन परत से संबंधित एक क्वेश्चन आएंगे। ओजोन परत को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, सबको उस टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनने कन्फर्म है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। ओजोन छिद्र क्या है, देखिए ओजोन छिद्र का क्या मतलब है। ओजोन छिद्र, ओजोन परत में छिद्र है या ओजोन परत का निर्माण है, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का पतला होना या समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई घटना। देखिए वो तो सिंपल से कि उसकी परत कम होती है। ओजोन परत का छिद्र का मतलब क्या है कि ओजोन परत का जो मोटाई है वो कम होना, मोटाई का घटना। और यहाँ पे देखिए इसमें मोटाई घटने से 2 पॉइंट दिए हैं, लेकिन ये देखिए दिया है क्षोभ मंडल में, और ओजोन परत क्षोभ मंडल में तो होता नहीं है। ओजोन परत कहां पर होता है, समताप मंडल में होता है। तो आपका डी वाला आंसर होगा। देखिए 2 में दिया कि ओजोन परत पतला होता है, ओजोन परत की मोटाई घटती है। मतलब दोनों का मतलब यही है, इसका कि पतला होना। लेकिन ये दिया है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में तो होता नहीं, होता कहाँ है, समताप मंडल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, समताप मंडल में। किसी एक स्रोत से 8.2 × 10⁻⁶ हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रेषित होती है, तो इस तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी ये बताना है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, बताइए जल्दी। देखिए तरंग दैर्ध्य बराबर हम जानते हैं C/V होता है, ठीक है। अब देखिए C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ और यहां पर देखिए B का न्यू आवृत्ति। अब देखिए आवृत्ति का मान कितना दे दिया, 8.2 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। अब देखिए दोनों का हम भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए ये देखिए आ सकता है हमारा 30 बटा कितना हो जाएगा, 82, और गुणे 10 घाते देखिए ये ऊपर जाएगा तो 6 घट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3000/82। अब भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, देखिए पहले देखिए कितनी बार जाएगा, पहले तो 3 बार जाएगा, 8 त्रिके 24, 3 दूना देखिए 3 दूना 6, 8 त्रिके 24, 3000। तो कितना बचेगा, देखिए 4, 5,
अब कितनी बार जाएगा देखिए, अब लगभग में 6 बार जाएगा। 8 6 48, 36 दशमलव कुछ आएगा। तो 36 दशमलव कुछ देखिए किसमें, देखिए यहाँ 42 दिया है, ये 50 दिया है, ये 40 दिया है। 36 दशमलव समथिंग क्या आ रहा है, 36.6 देखिए ये आ रहा है। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो पूरा भाग नहीं देना, दशमलव के बाद 2-3 अंक नहीं जाना है। एक अंक आप चले गए, देख रहे हैं कि उसके देखिए 36 केवल एक में 36.6 करके, बाकी सब में 40 50 43 है, तो आगे नहीं बढ़ना है। यहीं पे आपको समझ जाना कि 36 दशमलव है तो यही सही है ही। अगर हाँ दो जगह रहते 36.6 36 दशमलव कुछ और होते ऐसे, तब आगे करके देखते हम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। किसी उपकरण में विद्युत स्रोत, देखिए ये दिया है आपका 18 वोल्ट प्रति मीटर के आयाम से दोलन करता है, तो दोलित चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये बताना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए ये होता है वैद्युत क्षेत्र अपान क्या होता है, सी। इसका मान देखिए 18 दे दिया है, सी का मान हम जानते हैं 3 × 10 घाते कितना होता है, 8 होता है। अब भाग दे दीजिए, देखिए 6 × 10 घाते -8, 6 × 10 घाते -8 देखिए किसमें, देखिए यहाँ 4 है, 9 है, 11 है, 6, कौन सा है, 6 × 10 घाते -8। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए, ये आप लोग बताएंगे मैक्सवेल समीकरण द्वारा किसके मूल नियम को समझाया गया है। मैक्सवेल के समीकरण से किसको समझाया गया है ये आप बताइए, आपको सबको बताना है। चलिए 14 नंबर का बताइए जल्दी से, 14 नंबर, 14 नंबर का जल्दी से बताइए। राजा पिटल बी, रेखा बी, प्रिंस राय बी, बिमलेश, शिवम चौधरी बी, हर्षिता ए, आकांक्षा बी, आजू, प्रिया बी, प्रिया यादव बी, रोशनी प्रजापति, आज चलेगा केमिस्ट्री का क्लास। बी, मैक्सवेल समीकरण द्वारा केवल चुंबकीय तरंग का ज्ञान होता है। देखिए ए और बी दोनों, विद्युत और चुंबकीय दोनों, आप जानते हैं कि मैक्सवेल समीकरण में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग निकलते हैं। मैक्सवेल समीकरण से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब विद्युत और चुंबकीय दोनों, ठीक है, विद्युत और चुंबकीय दोनों होता है आपका। ये देखिए पोर्टिंग सदिश प्रदर्शित करता है, कल ये भी बताए थे पोर्टिंग सदिश के बारे में। पोर्टिंग क्या होता है, पोर्टिंग सदिश कल आप लोगों को बताए थे क्या होता है। पोर्टिंग सदिश देखिए प्रदर्शित करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल से शक्ति प्रवाहित होती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल प्रति समय के आवेश प्रवाहित होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल प्रति समय से संवेग प्रवाहित होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रफल में एकांक क्षेत्रफल प्रति समय कोणीय संवेग प्रवाहित होता है। देखिए शक्ति प्रवाहित होती है या आवेश होता है या संवेग या फिर कोणीय संवेग। पोर्टिंग में क्या प्रवाहित होता है, किसके बारे में बताया जाता है पोर्टिंग में, देखिए पोर्टिंग में आपका जो बताया जाता है, देखिए ये आपका, देखिए ये है शक्ति, शक्ति के लिए बताया जाता है, ऊर्जा यू के लिए, ऊर्जा या शक्ति। ए नंबर, ये देखिए
कौन से वैज्ञानिक ने प्रयोग रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग की उपस्थिति को सिद्ध किया? विद्युत चुंबकीय तरंगों को सबसे पहले किसने सिद्ध किया, ये बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग को सबसे पहले किसने सिद्ध किया? सर जेसी बोस ने, मार्कोनी, मैक्सवेल, हर्ट्ज, किसने सिद्ध किया? सबसे पहले किसने किया? देखिए हर्ट्ज ने, सबसे पहले हर्ट्ज ने इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। डी नंबर। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होगी? सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? सूक्ष्म तरंग की, पराश्रव्य तरंग की, श्रव्य तरंग की या रेडियो तरंग की? इनमें से सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, ये बताना है। सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? देखिए सबसे कम आवृत्ति श्रव्य तरंग की होती है। श्रव्य तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। आयुष दुबे आ रहा है कमेंट। आरजू, सोनिया, सौरभ पाल, शिवम, सोनिया डी। नंबर। हर्ट्ज ने सबसे पहले, देखिए प्रयोग के रूप पर सबसे पहले किसने बताया था? देखिए प्रयोग के आधार पर सबसे पहले हर्ट्ज ने बताया था, ठीक है। और यहाँ पर सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? श्रव्य तरंग की, क्योंकि ये क्या होती है? देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इनकी आवृत्ति सबसे कम होती है। देखिए निम्न में से कौन प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? इसमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है, ये बताइए। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखिए कैथोड किरण। कैथोड किरण केवल विद्युत आपका है, ये चुंबकीय तरंग नहीं है। ये क्या है? विद्युत तरंग केवल है। रिया यादव, तैयारी के लिए छोड़ा नहीं जाएगा, आपका तैयारी करवाया जाएगा पर डे। केवल क्वेश्चन इस मंथ के लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और उसके बाद केवल 20 दिन आपको तैयारी कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, ठीक है। क्या है? देखिए सी है आपका कैथोड किरण। अगला देखिए, प्रकाश तरंगे वाई दिशा में, देखिए वाई दिशा में संचरित हो रही है यदि किसी क्षण ई सदिश यक्ष अक्ष के अनुदिश हो, तब बी सदिश किस दिशा में होगा? देखिए यहाँ पे क्या है? प्रकाश
तरंग है और यहाँ पे देखिए क्या है, ई है। तो बी किधर होगा, बी कहाँ जाएगा आपका, ये बताना है कि इस पे बी किस दिशा में जाएगा। बी किस दिशा में जाएगा, देखिए जेड अक्ष के माइनस दिशा में जाएगा, इस दिशा में, ठीक है। तीनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगे, जेड अक्ष पे जाएगा। देखिए ये तो कंफर्म है कि ये देखिए जो बी है और बी और ई एक दूसरे के लंबवत होते हैं, बी और ई एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब ये माइनस दिशा में जाएगा अंदर की तरफ उसके। ये देखिए, ये भी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका, यदि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल सी तथा के परावैद्युतांक अपवर्तनांक, देखिए म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है, माध्यम में इसकी चाल होगी म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता है, तो इसकी चाल कितनी होगी, भी का मान पूछा है। भी का मान क्या आएगा बताइए। देखिए टी बराबर देखिए क्या होगा बताइए। टी बराबर देखिए होता है 1/√, कितना होता है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और देखिए भी बराबर देखिए क्या होता है, भी बराबर ये देखिए क्या होगा, √ म्यू नॉट और क्या होगा देखिए, ये आपका म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब देखिए हमसे पूछा गया C/V आएगा, ठीक है। तब कितना आएगा देखिए, इसके बटे ये करेंगे तो ये देखिए ऊपर आ जाएगा C/V। C/V देखिए करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा देखिए, म्यू एप्सिलॉन नॉट अपान क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए इसको हम भी बराबर क्या कर देंगे, सी के बटे ये कर देंगे। अब सी के बटे ये करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, म्यू आर कहलाता है। और देखिए इसका अनुपात क्या कहलाता है, के। देखिए म्यू अपान म्यू नॉट जो होता है, म्यू अपान म्यू नॉट ये क्या कहलाता है, ये आपका म्यू आर हो जाएगा। और एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा देखिए, के हो जाएगा। ये परावैद्युतांक आ जाएगा और ये क्या होगा, अपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो सी बटे क्या होगा, म्यू आर अपान के, कौन सा है देखिए, म्यू आर अपान के, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी। राइट आंसर क्या है, सी। राइट आंसर देखिए क्या है इसका, सी है। ये देखिए, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र आयाम 2 × 10⁻⁷ है। यदि तरंग मुक्ति आकाश में संचरित हो तब इसका विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना होगा, विद्युत क्षेत्र का आयाम बताना है कितना होगा। देखिए T बराबर क्या होता है, E0 अपान B0। अब देखिए हमें ये चीज पूछा है, E0 बराबर देखिए क्या होगा, B0 इंटू सी। देखिए B0 का मान कितना दे दिया है, 2 × 10⁻⁷। और देखिए इसका मान कितना दे दिया है, C का मान होता है 3 × 10⁸। ये देखिए 3 दूना 6 × 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60।
वोल्ट प्रति मीटर। देखिए 60 कौन सा ऑप्शन आपका है सही? बी। बी राइट आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, ये देखिए द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य स्वतंत्र होती है। द्रव्य जो तरंग होती है इसकी तरंगदैर्घ्य स्वतंत्र होती है। आवेश, वेग, संवेग, द्रव्यमान क्या स्वतंत्र होती है तरंगदैर्घ्य से? देखिए आवेश होता है, क्या होता है? आवेश। क्योंकि देखिए लैम्डा बराबर होता है एच अपान पी या एच अपान एम भी। तो देखिए ये हो गया संवेग, ये आपका क्या हो गया? द्रव्यमान, और ये क्या हो गया? वेग। देखिए संवेग, द्रव्यमान, वेग, संवेग, द्रव्यमान, वेग तीनों है इसमें, तरंगदैर्घ्य में तीनों हैं, लेकिन आवेश नहीं है। तो आवेश से ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। मतलब तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए हमें आवेश की आवश्यकता नहीं है, तरंगदैर्घ्य का मान निकालने के लिए आवेश की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसकी व्याख्या में असफल रहा? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या बताने में असफल रहा? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्रुवण, व्यतिकरण या विवर्तन, इसमें से क्या बताने में असफल रहा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्या बताने में असफल रहा? जल्दी बताइए। देखिए ये प्रकाश विद्युत प्रभाव बताने में असफल रहा, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये बताने में क्या है? असफल रहा, ये इसके बारे में नहीं बता पाया। हाँ सही है तुम्हारा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं समान कला में, परस्पर समांतर, विपरीत कला में और परस्पर लंबवत विपरीत कला में। या इसमें से कौन सा सही है? किसमें वो उपस्थित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय तरंग तथा विद्युत क्षेत्र किसमें होते हैं? समान कला और परस्पर समांतर, विपरीत कला और परस्पर लंबवत, विपरीत कला और परस्पर समांतर, समान कला, परस्पर लंबवत, इसमें से कौन सा सही है? देखिए पहले तो हमको ये देखना है कि जो देखिए चुंबकीय तरंग में देखिए वैद्युत आपका ई है और ये क्या है? बी है। दोनों लंबवत होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। तो देखिए ये पहले ही कट गया, ये पहले कट गया। समांतर वाला दोनों क्या हो गया? पहले कट गया, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं तो जो समांतर दिया ऑप्शन में वो पहले हट गया। अब बचा आपका बी और डी जिसमें लंबवत है। अब देखना है कि ये दोनों समान कला में होते हैं कि विपरीत कला में होते हैं। तो ये दोनों देखिए किस में होते हैं? समान कला में होते हैं, एक ही कला में होते हैं, एक ही दिशा में, धनात्मक दिशा में ही होते हैं और लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। तो ये देखिए आपके वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं आप लोग एक बार बस देख कर आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे इसके बाद वाले चैप्टर से, और वो बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है और इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को वो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ 24 का डी शिवांगी, अमन कुमार।
ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट संडे को होगा, टेस्ट आप लोगों का संडे को होगा। ठीक है, शिल्पी कुमारी क्लास खत्म होने के अभी 2 मिनट बाद करिए। जिसको जिसको था, किसको किसको प्रॉब्लम था, शिल्पी को था और कौन थी एक सोनिया, और कौन कौन, जिसको जिसको प्रॉब्लम था वो कॉल कर लेंगे। ठीक है, डाउट नंबर पर, डाउट नंबर सबके पास है। टेस्ट संडे को होगा, सब लोग जो भी डाउट है अभी कॉल कर लेंगे। 2 मिनट बाद क्लास ऑफ कर रहे हैं, क्लास ऑफ होने के 2 मिनट बाद कॉल करके आप बात कर लेंगे। ठीक है।